एक्सप्रेस एंट्री का एक बहुत बड़ा ड्रॉ, काफी देर से इसकी वेट थी। क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास का ये ड्रॉ है। काफी आईटीएस इशू किए गए। आने वाले टाइम पे और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? क्या बैक टू बैक जैसे हम बोल रहे थे लगातार और भी क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉज आते हुए नजर आ सकते हैं? पूल की सिचुएशन इस टाइम पे क्या है? सीआरएस और कितना नीचे आ सकता है? आज मैं छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल। मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन प्रैक्टिशनर हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। जैसे काफी देर से उम्मीद की जा रही थी, एक बड़ा क्रेडिट एक्सपीरियंस क्लास का ड्रॉ देखने को मिला हमें 12 ऑफ जून को। काफी बड़ा ड्रॉ है ये। 3000 इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए, 3000। और जो सीआरएस कट ऑफ स्कोर रहा लोएस्ट कैंडिडेट का वो रहा 529। लास्ट जो सीईसी का ड्रॉ था काफी छोटा था, वो सिर्फ 500 इन्विटेशन एक्सटेंड किए गए थे। उसके मुकाबले में 18 पॉइंट्स नीचे आया ये ड्रॉ। 547 था लास्ट, इस टाइम पे 529 सीआरएस कट ऑफ स्कोर रहा। तो जैसे मैं लगातार अपने वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि जैसे जैसे सीईसी के बड़े ड्रॉज हमें देखने को मिलेंगे, सीआरएस स्कोर डेफिनेटली नीचे आता हुआ नजर आएगा। अब काफी लंबे समय के बाद ये सीईसी का ड्रॉ आया। एक तो मुबारकें मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जिनको आईटीएस इशू हुए हैं इस ड्रॉ के अंडर, और जो काफी लंबी देर से काफी इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे। रेगुलरली अगर हम पूल की बात करें, वहाँ भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो उन सब लोगों को जिनको आईटीएस इशू हुए हैं अंडर सीईसी इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात देखने की वाली ये है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर सीईसी के बड़े ड्रॉज आते हैं तो सीआरएस जरूर नीचे आएगा। अब हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे सीईसी के ड्रॉज आए। इस महीने में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कम से कम एक या दो ड्रॉज और आए सीईसी के, और आने वाले महीने में भी कम से कम दो ड्रॉज और आए। और अगर ये बड़े ड्रॉज आते हैं, 2000 से लेके 4000 इन्विटेशन एक्सटेंड किए जाते हैं, तो जो लोग 505, 510 या 515 की स्कोर रेंज के अंदर हैं, खासतौर पे 510 से ऊपर, उनके लिए काफी चांसेस हैं कि उनको आईटीए आता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं पूल की बात करूं, पूल के अंदर रेगुलरली सिचुएशन काफी चेंज हो रही है। अब जो 9 ऑफ जून तक का डाटा है उसमें जो 501 से लेके 600 की स्कोर रेंज है, उसमें ऑलमोस्ट 200 से थोड़े से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐड हो गए हैं। तो वहाँ पे 25,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं इस टाइम पे। एंड अगर बात करें हम 451 से लेके 500, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 200 कैंडिडेट्स और ऐड हुए हैं। और वहाँ पे 76,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं इस टाइम पे पूल के अंदर वेट कर रहे हैं। जितनी जल्दी, जितनी स्पीड से एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज आएंगे और खासतौर पे सीईसी के ड्रॉज, सो पूल की सिचुएशन भी हमें जरूर चेंज होती हुई नजर आएगी। तो पूल के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे। अगर ड्रॉज छोटे आते हैं और काफी वक्फे के बाद आते हैं, आफ्टर लॉन्ग पॉज आते हैं, तो जो पूल है उसकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। उसमें फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। so, अभी भी काफी उम्मीद रखनी चाहिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द पूल आर स्टिल क्वाइट रीजनेबल। सो मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग 500 प्लस के स्कोर रेंज में वेट कर रहे हैं, स्पेशली अंडर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उनके लिए इस साल आईटीएस आने की संभावना जरूर है। बट साथ साथ में, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आपका जो सीआरएस है वो किसी तरीके से आप उसको इम्प्रूव कर सकें। जिन लोगों का सीआरएस 515 या उससे बेटर है, उनके लिए जल्दी ही आईटीए आने की संभावना काफी ज्यादा है, अगर बैक टू बैक सीईसी के बड़े ड्रॉज हमें रेगुलरली देखने को मिलते हैं। काफी देर से इंतजार हो रहा था बड़े एक ड्रॉ का। इस टाइम पे सिचुएशन काफी ऑकवर्ड है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जिनका सीईआरएस स्कोर 500 या 500 प्लस है, और जिनके वर्क परमिट्स इस साल एक्सपायर होने वाले हैं, उनके लिए जो सिचुएशन है वो काफी डिफिकल्ट बनी हुई है।
सो हम उम्मीद रखें कि अब बैक टू बैक हमें सीईसी के रेगुलर ड्रॉज आते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी जो लेवल प्लान्स हैं इमिग्रेशन के, उसमें बोला गया है कि 66% जो कोटा है वो उन लोगों के लिए रखा गया है जो ऑलरेडी इनसाइड कनाडा है। उसमें पीएनपी के हमें और रेगुलर ड्रॉज देखने को मिल रहे हैं। सीईसी के ड्रॉज काफी लंबे समय से देखने को नहीं मिल रहे थे। होपफुली अब सीईसी के ड्रॉज भी हमें रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे। और इसमें काफी लोग जो जिनके वर्क परमिट इस साल एक्सपायर हो रहे हैं, उनको जरूर मौका मिल सकता है आईटीए लेने का। आपकी कोई परमिट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन है, आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपनी एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, आप स्टडी परमिट लेके, वर्क परमिट लेके, विजिटर वीजा लेके कनाडा आना चाहते हैं, ऑलरेडी आप इनसाइड कनाडा है, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है या स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है, और आप कोई संभावना तलाशना चाहते हैं कनाडा में लीगल स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।